व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय कमलेश्वरनाथ जी, न्यायमूर्ति अरुण जी, विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष आलोक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, प्रकाशक महोदय, उपस्थित दिल्ली के सम्मानित श्रद्धेय माता बहनों, सज्जनों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कमलेश्वरनाथ जी ने बहुत कुछ बोल दिया। थोड़ा थोड़ा लिंक जोड़कर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी स्मृतियों को, अतीत को याद करूंगा। बता ही दिया कि 1950 में एक मुकदमा दायर हो गया एक भक्त के द्वारा। 1959 में दूसरा मुकदमा दायर हो गया, वो भी एक हिंदू साधुओं के समूह के द्वारा। दोनों की इच्छा अलग अलग थी, वो बताया उन्होंने। 1962 में मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने मुकदमा दायर कर दिया उसको मस्जिद घोषित करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के हाथ में ये लड़ाई आई 1983 में। अब 1950 से 83 कितने दिन होते? तो पहले इस विषय का अध्ययन करो। तो अध्ययन किया, मैंने नहीं किया, अशोक सिंघल ने किया। अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि जनता तो जानती ही नहीं राम जन्मभूमि क्या है, इसलिए पहले जनता को जनाओ। और एक आयोजन शुरू किया गया। उस आयोजन से इतनी ऊर्जा पैदा हो गई कि राम जन्मभूमि पर ताले पड़े थे। मस्जिदों में ताले नहीं होते कहीं, वहां ताले थे। वो ताले खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को अदालत से हो गया। हिम्मत आ गई और अब लगा कि आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी लगा कि मुकदमे पढ़ो। तो आपने नाम बता दिया, जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल, उनके साथ एक दो लोग और थे, वीकेएस चौधरी, वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी, और भी लोग थे। ये दोनों लोग रात दिन इसी में झूलते थे। किसी तीसरे व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सलाह दी कि मुकदमों की चर्चा मत करो, हिंदुओं के मुकदमे में कोई ताकत नहीं है। कान खड़े हो गए। उसी से पूछा गया, बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नया विचार और नई टीम में कुछ लोग जोड़ो। उन्होंने नाम का सुझाव दिया लाल नारायण सिन्हा, पटना, जो इंदिरा गांधी के कभी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुआ करते थे। उनके पास गए, सब मुकदमे पढ़े गए और तब ध्यान में आ गया इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। और एक नए मुकदमे की रचना, नींव वहां से खड़ी हुई जिसका आपने उल्लेख किया है। और वो शायद जुलाई 1989 में या में फाइल हो गया, 1 जुलाई या समथिंग। अब मुकदमा भगवान के नाम से हुआ, वो तो मूर्ति है, वो तो न चलती है न बोलती है, तो उनका कोई चाहिए। तो अदालत ने कहा आप ही इसका मुकदमा लड़िए। उनको उन्होंने कह दिया वाद मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड। और मैं समझता हूं देवकीनंदन जी ने कभी कोई दूसरा कागज पढ़ा नहीं, कोई दूसरा कागज पढ़ा नहीं। वो अपने साथ टाइपिस्ट भी नहीं रखते थे, तो छोटी सी टाइप मशीन खुद ही करते रहते थे।
आयु बढ़ने लगी। तब उन्होंने ही कमलेश्वर नाथ जी का परिचय अशोक जी से कराया, और एक अवसर पर आपने कह दिया अब ये बोझ मैंने संभाल लिया है। आपने अशोक जी को कहा ये बोझ अब मैंने ले लिया है, छोड़ दो। एक सलाह जरूर दी, अदालत का नाम कभी मत लो, काम करते रहो, लड़ाई लड़ते रहो, आंदोलन करो, जागरण करो, जो अदालत का नाम मत लो, ठीक है। फिर बात आई कि भाई कोई रिसर्चर चाहिए, तो यहाँ एक एस.एन. भट्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन मेरे सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया, ये रिसर्च का काम करेगी। मैं सोचने लगा ये क्या करेगी, लेकिन अब एस.एन. भट्ट ने कहा था तो टालूं कैसे। धीरे धीरे पता लगा वो तो आलोक जी की लड़की है मनीषा। तो मैं आलोक जी के घर गया। कमलेश्वर नाथ जी छोटे छोटे पॉइंट दिया करते थे इसको, और ये शोध करके ईमेल भेजती थी, फिर ये उसके ऊपर नोट लिखते थे, और वो वकीलों को दिए जाते थे सब। 1 2 3 4 5 सब पर नंबर पड़े रहते थे, और टॉपिक। अब हम क्या समझे उनको, हम तो वकील ही नहीं थे। पढ़ते थे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, धीरे धीरे सब सीख गए। और जब से आपने 99 हाई कोर्ट में चला मुकदमा 2010 तक, तो 10-11 साल कमलेश्वर नाथ जी ने भी शायद कोई दूसरा कागज नहीं देखा और ना पढ़ा। इस मुकदमे की एक एक बारीकी, क्योंकि रिसर्चर प्रिवी काउंसिल ने कब इस विषय पर क्या बोला, यदि केस आया तो देश की भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों ने क्या लिखा क्या बोला, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या लिखा क्या बोला, यही तो रिसर्च है। एक पॉइंट रहता था, मुझे याद आता है एक पॉइंट, जूरिस्टिक पर्सन। इतना अध्ययन और कभी गुस्सा नहीं होना, और सबको देना, कोई भेदभाव नहीं कि हमारा एडवोकेट है, ये हिंदू महासभा का एडवोकेट है या अमुक का एडवोकेट, ऐसा कुछ नहीं, सबको देना। उसका परिणाम है। तो जब मैंने देखी, मेरे से कहा लिख, क्या लिखूं। मुझे तो आप बता रहे ना दीदी, पढ़ना, अयोध्या में रहकर और पढ़ना, समय ही नहीं। वहां तो भजन कर सकते हो, वो 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का शब्द दोहरा सकते हो बस। लेकिन तो भी मैंने पहले अध्याय के कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश की, और अपना मन में जो आया, फिर अंदर से कोई बोलता गया और मैं लिख दिया। तो ये मेरे मन में विचार आया है, राम जन्मभूमि पर बहुत कुछ छपा है। 1984 में जैसे वो फिल्मी गानों की किताब होती है ना, इससे ज्यादा राम जन्मभूमि की कोई किताब हमने तो देखी नहीं। और अब तो शायद 150 से 200 पुस्तकें होंगी, बड़े बड़े ग्रंथ होंगे, सब ने लिखे हैं, वकीलों ने भी लिखे हैं, सब ने लिखे हैं, अपने अपने ढंग से लिखे हैं, सब पत्रकारों ने भी लिखे हैं। लेकिन आपने जो लिखा है, तो लगभग 10, 11, 12 साल तक जो हजारों पृष्ठों के डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे याद आता है सर्वोच्च न्यायालय में जब बात चली थी, तो एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं अपनी उम्र में पढ़ नहीं सकता। ये टिप्पणी कर दी उन्होंने, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। अंततः हुआ
तो इतने अध्ययन आपने किया है, कानूनी पहलुओं से किया है, उसका ये परिणाम है। हमारे जस्टिस भंवर सिंह जी तो शायद 7-8 साल इस बेंच में रहे, और आपके साथ सुधीर नारायण जी भी थे, उनकी बेटी है ये। सुधीर नारायण जी ने ही GPR सर्वे और ASI एक्सकवेशन का। मैं यहाँ एक परिचय और करा दूँ, हमारे बीच में बैठे हैं सीताराम, ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। देखते ही मुझे याद आ गया, नाम बोल दिया मैंने। ये IIT गुवाहाटी में डायरेक्टर थे कोरोना काल में 2021 में। समस्या खड़ी हुई, 1000 साल का मंदिर है तो इसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। लार्सन टुब्रो ने फाउंडेशन के बारे में जो सोचा, उसका ट्रायल अप टू द मार्क नहीं आया, सब चिंतित हो गए। तो देश में जितनी IIT, दिल्ली, गुवाहाटी, बम्बई, चेन्नई, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, लार्सन टुब्रो, टाटा, इनके सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर, IIT दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर, NIT सूरत के डायरेक्टर, CBRI के डायरेक्टर। अब कोरोना तो सब ऑनलाइन मीटिंग होती थी। इस कोरोना में इन्होंने कहा मैं तो साइट विजिट करूंगा और अकेले करूंगा, मेरे साथ कोई नहीं चाहिए। अबे कोरोना में कुछ हो गया तो क्या होगा इनको। और ये साइलेंटली अयोध्या में और जन्मभूमि में प्रवेश कर गए, सब कुछ देखते रहे, पता नहीं क्या देखा। और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लिखी कमेटी से हट करके, ये होना चाहिए, वही किया गया। 1000 साल आयु अगर पत्थर की है तो उसके कंधे भी उतने ही मजबूत होने चाहिए, अर्थात फाउंडेशन भी वैसी होनी चाहिए। आपकी रिपोर्ट, मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदन करता हूं।